कोर्स में डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि एक 15 डेज़ का प्रोग्राम था कि कोई भी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर के साथ कोई प्रोजेक्ट बना सकते थे समर में। मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डॉक्टर अभिषेक सक्सेना के साथ प्रोजेक्ट शीतल आइडिएट किया। शीतल एक एक्रोनिम है जिसमें एक एक लेटर की एक एक मीनिंग है। तो S स्टैंड्स फॉर सोलर, क्योंकि हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। हिंज्ड, जिसमें हम लोग ने ये जो पूरा सेटअप बनाया है ये हिंज्ड है। एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि हम लोग केवल सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। टेराकोटा, हमने ये टेराकोटा के बैरल्स बनवाए हैं। एयर कूलर लाइनअप, तो हम लोग ने जो कूलर्स होते हैं उनको एक रिप्लेसमेंट दिया है जो विलेजेस में वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग सिटीज़ में कूलर्स यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्ट शीतल क्या करता है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि हम लोग ने जो नॉर्मल कूलर की कॉस्ट है उससे रिड्यूस करके एक ऐसा बनाया है प्रोजेक्ट जो विलेजर्स अफोर्ड कर सकते हैं और आप गांव के स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं एज एन इंस्टॉलमेंट, कि वहाँ पे इतनी गर्मी हम लोग जो फेस करते हैं इंडिया में वो थोड़ी कम हो जाए एंड वहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले इस गर्मी से। तो मैंने देखा कि मेरे फादर जो हैं वो हर समर सुराही का पानी पीना चाहते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीते। उन्होंने कहा कि सुराही का पानी और ठंडा होता है। तो मैंने पूछा ये कैसे काम करता है। तो उन्होंने बताया कि जो मटका होता है उसमें जो पानी होता है वो उससे गर्मी खींच लेता है और वो पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, तो गर्मी खींच के वो पानी ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कूलर की जगह हम लोग अगर यही टेराकोटा जो इंडिया में इतनी जगह अवेलेबल है उसको यूज़ करें और ये जो पानी है जो उससे गर्मी खींच रहा है वो भी यूज़ करें। तो मैंने सर के साथ बैठ के ये आइडिया सोचा कि हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें पानी फ़्लो कर रहा है इन्हीं मटकों के थ्रू और वो उससे हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके अंदर पानी ठंडा करने की जगह हम हवा ठंडा कर रहे हैं। तो जो पानी है वो पंप के थ्रू फ्लो कर रहा है। अब ये पंप जो है हम लोग सोलर पैनल के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, तो फिर वो धूप की कोई भी जगह लगा सकते हैं और ये पंप पानी उसके थ्रू करता रहेगा साइकिल। अब एक फ़ैन हम लोग लगा सकते हैं उस वाइडर साइड में बैरल्स की, और वो हवा जो है वो वाइडर साइड से छोटी साइड पे फेंकेगा। इसकी वजह से वो एयर और कूल डाउन कर जाएगी जो ऑलरेडी पानी के फ्लो से ऑलरेडी वो ठंडी हो गई है। तो हम लोग ये विंडोज़ पे भी लगा सकते हैं अगर फ़ैन नहीं हो, और विंडोज़ में जो एयर फ्लो हो रहा है, जैसे राजस्थान जैसी जगहों में जहाँ पे बहुत गर्मी होती है लेकिन एयर भी बहुत फ्लो करती है, हम लोग उसी हवा को इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं शीतल में। तो ऐसे ही हम लोग की जो एसी की आउटडोर यूनिट होती है सिटीज़ में वो हॉट एयर को एक्सपेल करती है, रिलीज़ करती है। तो ये जो हॉट एयर रिलीज़ हो रही है हम लोग इसी को इसमें इनपुट भी ले सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत सारी जगहों में एप्लीकेबल है और ये एक इंस्टॉलमेंट है, तो ये दीवार के पूरे साथ लग सकता है या फिर एक विंडो की जगह लग सकता है, ताकि ये जो बड़े बड़े वरांडास होते हैं एंड जो कॉरिडोर्स होते हैं उनको कूल डाउन कर सके। जैसे अपार्टमेंट्स में जो एसीज़ की यूनिट्स होती है बाहर की वो बालकनी में रखी जाती हैं। अब उसकी वजह से जो बालकनी होती है वो आप यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हॉट एयर हो जाती है और एक हीट आइलैंड बन जाता है। तो अगर हमने शीतल का एक इंस्टॉलमेंट उसी बालकनी में कर दिया उस हॉट एयर को इनपुट की तरह लेके, तो फिर आप अपनी बालकनी फिर से यूज़ कर पाएंगे। उसकी वजह से लोग को अपने घर में और जगह मिल जाएगी। तो सिटी में भी अगर बाहर जो यूनिट होती है एरियाज़ बिल्कुल अनयूजेबल बन जाते हैं, तो अगर हमने एक शीतल की यूनिट वहाँ इंस्टॉल कर दी उसी हॉट एयर को इनपुट लेके, तो फिर वो ओपन एरियाज़ जो हैं वो फिर से यूज़ में आ सकते हैं पब्लिक के लिए। पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो कोई कार्बन एमिशंस जो हैं वो एकदम मतलब लिटिल टू नन है। एंड ये जो बना है प्रोजेक्ट ये टेराकोटा से बना है, तो फिर वो नेचर से ही आया है। हम लोग ने जो नेचर में अवेलेबल मटेरियल था, इंडिया में इतना रेडिली अवेलेबल होता है टेराकोटा, उसी को यूज़ करके ये बनवाया है। और अगर ये ओवर द ईयर्स जब ये वेयर एंड टेयर से ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है और ये वापस मिट्टी में घुल जाएगा। तो फिर ये फ्रॉम नेचर आया है और नेचर को ही हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर हम कूलर नहीं यूज़ करेंगे तो फिर कूलर से भी जो CFC निकलते हैं और जो उससे केमिकल्स निकलते हैं इनटू द एनवायरनमेंट, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ख़राब हो रही है, तो उससे हम लोग नेचर को हेल्प कर रहे हैं हम लोग ये ऑल्टरनेटिव यूज़ करके, और फिर ये वापस नेचर में जा रहा है। तो फिर ये बिल्कुल कम्प्लीटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली।
को और आगे ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हम इस प्रोजेक्ट को हम लोग ने ऑलरेडी पैटेंट्स इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइल कर दिए हैं और हम लोग इस प्रोजेक्ट को और कॉस्ट कट डाउन करना चाह रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 30% नॉर्मल कूलर से चीपर हैं, तो फिर ये ऑलरेडी हम लोग ने कॉस्ट को कम करा है। एंड जैसे नॉर्मल कूलर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी होती है, शीतल में कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं होती, यानी कि इसको चलाने के लिए आप जो सोलर पैनल यूज़ करें उसमें कोई एनर्जी नहीं यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल की आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है और हम लोग उस कॉस्ट को और कट डाउन कर रहे हैं। तो हम जो ये बैरल्स हैं इसको रिप्लेस करेंगे कुल्हड़ से। जो कुल्हड़ पुराने वाले होते हैं जो वेस्ट में चले जाते हैं, उससे पोल्यूशन भी होता है और उससे इतना वेस्ट भी होता है। तो अगर हम लोग इन्हीं को रीपर्पस करेंगे तो फिर कॉस्ट कट डाउन हो जाएगी, बिकॉज ये ऑलरेडी मेड है। ये जो है हमने कस्टम बनवाए थे कुम्हारों से विलेजेस में, बट अगर हम लोग कुल्हड़ यूज़ करेंगे तो उससे अवेलेबिलिटी भी और ज़्यादा है क्योंकि इतने वाइडली यूज्ड हैं इंडिया जैसी जगह में, एंड उससे कॉस्ट भी कट डाउन होगी और वो प्री मेड मटीरियल है, तो यानी कि वो वैसे भी वेस्ट में जा रहा था तो हमने उसको न्यू लाइफ दे दी, तो उसका फ्यूचर ये भी है। एंड देन ये जो मेटल की फ्रेम है ये पानी और एयर से रस्ट कर जाएगी ओवर टाइम, तो ये रिप्लेस करने की करने के लिए हम लोग बैम्बू यूज़ करेंगे फॉर अ फ्रेम। हम लोग अभी बैम्बू में देख रहे हैं क्योंकि जैसे असम जैसी जगहों में जहाँ बहुत पानी होता है, जहाँ फ्लड्स होते हैं, इस टाइप की जगह में स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो बैम्बू से बनते हैं, यानी कि वो वाटर के साथ स्ट्रेंथ रखते हैं अपनी। तो हम लोग अगर बैम्बू के यूज़ करेंगे, अगेन वो इतना अवेलेबल है कि उससे कॉस्ट कट डाउन होगी और वो नेचर से ही डायरेक्टली आ रहा है, तो फिर से बायोडिग्रेडेबल बन जाएगा और ये प्रोजेक्ट, क्योंकि वो मेटल फ्रेम जो है वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें।